यूपी में विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होते ही पहले दिन मणिपुर हिंसा को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन में सपा विधायकों ने महंगाई और मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में मणिपुर में हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निंदा प्रस्ताव की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकरा दिया। इस पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद करीब 1 बजे सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव की मांग को लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों की चिंता करें और वहां से संबंधित सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राज्य में हो रही हिंसा की यहां चर्चा नहीं हो सकती। सावन के 5वें सोमवार को नाथनगरी बरेली पूरी तरह शिवमय नजर आई। हर तरफ हर हर बम बम के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ता दिखा। दूर दराज के क्षेत्रों समेत शहरी इलाके के श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने नाथनगरी के मंदिरों में भगवान शिव को जल अर्पित किया। डीजे की धुनों पर कांवड़िए झूमते हुए शिव मंदिरों तक पहुंचे। जोगी नवादा में हुए बवाल के बाद शहर के सभी प्रमुख मंदिरों पर पुलिस सतर्क दिखाई दी। मंदिरों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे। पवित्र श्रावण माह के 5वें सोमवार को मंदिरों में सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। अपनी बारी का इंतजार करते हुए श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे नजर आए। सावन के 5वें सोमवार को बरेली के विवादग्रस्त जोगी नवादा में सुरक्षा के अवैध इंतजाम किए गए। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। रविवार को यहां करीब 1000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहा। हर आने जाने वाले की पुलिस निगरानी करती दिखाई दी। हालांकि कांवड़ यात्रा जाने को लेकर कोई दावा नहीं था, लेकिन गलियों तक पहरा लगाकर आगे की गुंजाइश खत्म कर दी गई। दोनों पक्षों के खुरापातियों पर पुलिस की नजर है। चक महमूद से जोगी नवादा तक पॉइंट बना कर पुलिस, पीएसी और आरएएफ मुस्तैद है। सोमवार को खुरापात की आशंका में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट रहा। सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। बरेली के रेठौरा क्षेत्र में सोमवार तड़के सड़क किनारे खड़े कांवड़ियों के वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 कांवड़िए घायल हो गए। गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक को रोक लिया और जमकर बवाल किया। ट्रक पर पथराव भी किया गया और उसके शीशे तोड़ दिए गए। हंगामा कई घंटे तक चला। पुलिस ने समझा बुझाकर कांवड़ियों को मनाया। हादसे से गुस्साए कांवड़ियों ने पीलीभीत बरेली मार्ग पर जाम भी लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत किया। इसके बाद कांवड़िए जलाभिषेक के लिए आगे रवाना हो गए। बरेली में सौदों के डर से 10वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आमला थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी को सौदे लगातार फोन करके ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोप है कि खुरापाती युवकों ने छात्रा के अश्लील फोटो बना लिए थे और वायरल करने की धमकी दे रहे थे। छात्रा ने बदनाम की डर से यह बात परिवार को नहीं बताई। छात्रा के पिता के सामने ही आरोपी युवक का फोन आया और उसने वीडियो कॉल करने को कहा। जब पिता ने इस बारे में पूछताछ की तो युवती ने फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा का मोबाइल और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेज आदि को कब्जे में ले लिया है। फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवक काफी समय से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। बरेली में एक पूर्व सैनिक ने अलीगंज थाना प्रभारी पर एनकाउंटर की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। एसएसपी से की गई शिकायत में पूर्व सैनिक ने कहा कि डर के कारण वो गांव छोड़कर भी चला गया है। थाना क्षेत्र के गैनी निवासी विजयवीर सेना से रिटायर हैं। उनकी मां के द्वारा खरीदी गई जमीन पर गांव को ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने सिपाही भेजकर उन्हें बुलाया और बिठा लिया। इसके बाद एनकाउंटर की धमकी देकर 10 लाख रुपए की डिमांड की। पीड़ित ने एसएसपी से मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। बरेली में खुरापाती तत्वों ने एक वेब सीरीज के सीन को एडिट कर उसे अश्लील बना दिया और अभिनेता के गांव में वीडियो वायरल कर दिया। अभिनेता के पिता ने गांव के 2 युवकों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली महानगर से सटे बुखारा गांव के रहने वाले रवि पटेल वेब सीरीज में काम करते हैं। गांव के 2 युवकों ने वेब सीरीज की एक पार्ट को एडिट करके उसे अश्लील बना दिया और गांव के लोगों के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजी, जिससे रवि की बदनामी होने लगी। रवि ने अपने पिता से कहा कि वह परेशान होकर सुसाइड कर लेगा, जिसके बाद कैंट थाने में गांव के 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।
बरेली के मीट कारोबारियों का वीडियो बनाकर उनसे ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। सीबीगंज क्षेत्र के तेलियापुर निवासी मीट कारोबारियों ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। गांव का ही रिजवान कुरैशी और उसके साथी अख्तर रजा खुद को भाजपा नेताओं का करीबी बताकर मीट कारोबारियों को धमका रहे हैं। आरोपियों ने मीट कारोबारियों से 3 लाख रुपए भी वसूल लिए हैं। अब 5 लाख रुपए देने की डिमांड कर रहे हैं। दोनों आरोपी मीट कारोबार का लाइसेंस निरस्त कराने की धमकी देते हैं। एसएसपी से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बरेली में एक विवाहिता का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला है। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। थाना मीरगंज क्षेत्र में रहने वाले राम अवतार की बहन की शादी शीशगढ़ के जोगिंदर से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराली दहेज की मांग करने लगे। विवाहिता के साथ मारपीट की जाती रही। ससुरालियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। बरेली में देर रात ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार चौकीदार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के माधवपुर निवासी दीनदयाल रबर फैक्ट्री में चौकीदार थे। देर रात वो बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी वाहन ने उनको टक्कर मार दी। दुर्घटना में दीनदयाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर हादसा करने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है।